सुखदेव जी कहते राजा इसी प्रकार एक दिन परमात्मा बैठे हुए हैं, कन्हैया बैठे हैं मथुरा में। मथुरा में कन्हैया बैठे हुए हैं, अचानक जो है उनको याद आ गई। अचानक याद आ गई वृंदावन की, गोकुल की, नंदगांव की, उस गोवर्धन पर्वत की जहाँ नित्य लीलाएं परमात्मा की हो चुकी हैं। वो वृंदावन परमात्मा को याद आने लगा, कन्हैया को याद आने लगा। तो भगवान के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव जी, मथुरा में रहते हैं। उद्धव जी को बुलाया, हे उद्धव जी, आप तो मेरे मन की दशा को जानते हैं। आज मेरा मन बड़ा अधीर हो रहा है, मेरा मन बड़ा अधीर हो रहा है। और आपको हम क्या बताएं, मेरे मन में जो है उस वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझसे वो वृंदावन भुलाया नहीं जा रहा है। वो यमुना जी का सुंदर किनारा, कदम के वृक्षों की सुंदर छाया, वो गोवर्धन पर्वत पर हमारे साथ समस्त ग्वाल वालों का खेलना और गायों का चरना, वो नित्य रमण रहती में नित्य क्रीड़ाएं करते रहना, आज वो सब कुछ मुझे याद आ रहा है। और मैं तो ये जानता हूँ उद्धव जी, जिस प्रकार आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है, उसी प्रकार जो हमारे प्रेमी हैं, हमारे हितैषी हैं, उस वृंदावन में, उस गोकुल में, उस नंदगांव में, इसी प्रकार वो भी हमारी याद कर रहे होंगे। मेरा आपसे ये निवेदन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है ब्रज चले जाओ, उस वृंदावन में चले जाओ। वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा जी और यशोदा मैया है, उन्हें आनंदित करो, जाओ उन्हें सांत्वना प्रदान करो। वहाँ की जो गोपियां हैं मेरे वियोग की विरह व्यथा से बहुत दुखी हैं, विरह व्यथा की मारी है, जाओ उनको जो है सांत्वना प्रदान करो, मेरा समाचार सुनाओ और उन्हें इस वेदना से मुक्त करो। गाक्षोधव ब्रजं सौम्यं पित्रो नो प्रीतिं वावः, गोपीनां मद्वियोगाधिं मद्संदेशैः विमोचय। गच्छोधव ब्रजं सौम्यं, हे उद्धव जी तुम जल्दी वृंदावन जाओ। पितरों प्रीतिमावहा, मेरे माता पिता मेरे वियोग से बड़ा दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि हमने तो कहा था आज जा रहे, कल रुकेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं देखने पड़ी। ऐसे बंधन में बंध गए हम, और बंधन में बंधने के कारण मुझे लगता है शायद वृंदावन न जा पाए। इसलिए प्यारे उद्धव जी, गोपियों के मन का नित्य निरंतर उनका जो मन है ना, वो मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, हृदय, मन ये सब कुछ मेरा ही गुणगान किया करते हैं। उनके लिए तो सर्वस्व जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ। इसलिए आप वृंदावन चले जाओ। उन गोपियों का मैं बड़ा प्यारा, बहुत प्रियतम हूँ मैं उन गोपियों के लिए। मेरे यहाँ चले आने से वो बहुत दुखी हो रही होंगी, और मेरा स्मरण करके, मुझे याद करके जो है बार बार वो
यही सोच रही होंगी कि आज आते होंगे मोहन, आज मोहन आते होंगे। ये बात जान करके उनका हृदय जो है वो प्रातः काल से लेकर के मध्य बड़ा प्रसन्न रहता होगा। लेकिन जब सायंकाल की बेला आती होगी ना, आशा प्रतिदिन जब टूटती होगी ना मेरे आने की, तब उनको बड़ा दुख होता होगा। मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरे यहाँ आने के बाद वो गोपियाँ अपना जीवन कैसे यापन कर रही होंगी, किस प्रकार से जो है मेरे वियोग से दुखी होकर के वो ब्रज में अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी। इसलिए तुम सीधे वृंदावन चले जाओ। भगवान की बात को मान करके उद्धव जी आज वृंदावन के लिए तैयार हो गए। उद्धव जी के पास ज्ञान का अपार भंडार था। भगवान के द्वारा समझाया गया कि उद्धव जी उनको ये नित्य समझाना जाकर के कि जिन तुम कृष्ण को याद किया करते हो, अरे वो कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, ईश्वर है, और वो केवल इस ब्रजमंडल में ही नहीं है, अपितु सूक्ष्म रूप से इस संसार के प्रत्येक कण में विराजमान है। इसलिए जिस कृष्ण के विरह वियोग में आप सब दुखी हो रही हो, उनको छोड़ ब्रह्म का चिंतन करना आरंभ करो। सर्वस्व आप निवेदित हो जाएगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जाओ ये जाकर के उन गोपियों को समझाना। उद्धव जी ने विचार किया कि हमारे पास तो ज्ञान है, हम जाएंगे गोपियों को समझा देंगे, जान जाएंगे, समझ जाएंगे वो। लेकिन जब उद्धव जी जो है इस वृंदावन के पास आए हैं, वृंदावन के निकट आए, सायंकाल की बेला थी, धीरे धीरे जाकर के रथ जो है बाबा नंद जी के द्वारे पर खड़ा किया। नंद बाबा जी, मैया यशोदा जी ने देखा कि कोई रथ आया है द्वारे पर। बाहर निकल करके देखा उद्धव जी पधारे हैं, प्रणाम किया। बाबा जी ने पूछा, हाँ बाबा जी हम उद्धव, आइए। स्वागत किया, बिठाया, कहो कैसे आना हुआ है आपका। उद्धव जी ने कहा, बाबा जी आप सभी प्रेमियों की चिंता को दूर करने के लिए कन्हैया ने मुझे यहाँ भेजा है। कन्हैया ने भेजा है? हाँ हाँ। बाबा जी का मन जो व्यथित हो रहा था, थोड़ी सी प्रसन्नता हो गई। चलो कन्हैया नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन उसका संदेश तो आया, मन को थोड़ी सी शांति मिली। मैया यशोदा जी भी पास में आकर के बैठ गई, वार्तालाप आरंभ हो गई। बाबा नंद जी पूछते हैं, कहो उद्धव जी मेरा कन्हैया वहां सब प्रकार से कुशल तो है ना। उद्धव जी ने कहा, आपका वो कहना सब प्रकार से वहां कुशल है, इसीलिए मुझे भेजा है कि आप सब भी कुशल रहो, उसकी कोई चिंता ना करो। बाबा जी कहते हैं, देख उस कन्हैया के बारे में क्या कहें, माँ आपको विदित होना चाहिए, वो हमारे साथ आज तक रहा, 12 वर्ष उसने हमारे साथ व्यतीत किए, और इसके बाद वो इस वृंदावन को ब्रज को छोड़ करके मुक्ति में चला गया। जब तक हम गोकुल में रहे, नाना प्रकार के उपद्रव आते रहे, उत्पात होते रहे, समस्त उत्पातों से वो हमारी रक्षा करता रहा। गोकुल छोड़ करके हम वृंदावन आ गए। नहीं नहीं मायावी जंतुओं के द्वारा वो हमारी रक्षा करता रहा, और आज अचानक हम समस्त गोपिकाओं को हमको अरे अपनी मैया को छोड़ करके वो मथुरा में विराजमान हुए। हमने तो वहां भी उसकी लीलाएं देखी, अनायास ही जिसने जो है ऐसे कंस का पावन उद्धार कर दिया हो, अनायास खेल खेल में। ये जानते हैं कि वो परब्रह्म है, अवतारी है, साक्षात नारायण के समान उसके अंदर गुण प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मन की जो विरह वेदना है,
ये वात्सल्य भाव से भरी हुई है और वात्सल्य भाव से भरी हुई वेदना पुत्र के वियोग से बड़ा दुखी होती है। कभी कभी ये हृदय द्रवित हो जाता है। उद्धव जी कहते बाबा जी आपको दुख प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको विदित है वो परब्रह्म है तो क्या जानते हो आप कि वो हमारे सम्मुख नहीं है, केवल मथुरा में बैठा है? ऐसा नहीं है बाबा जी, आप विचार करके देखो, वो कन्हैया आपसे कभी अलग नहीं है। ये जो गोपिकाएं सोचती हैं कि वो कन्हैया हमें छोड़ करके मथुरा चला गया, अरे विचार करके देखो वो कन्हैया कभी आप सबसे अलग है ही नहीं। उसका शरीर अवश्य मथुरा में विराजमान है, लेकिन उनका जो मन है वो इस वृंदावन में ही लगा रहता है। वो मन से सदैव इस वृंदावन में ही विचरण किया करते हैं। जिस प्रकार आज आप सभी उस कन्हैया को याद करते हैं, वो कन्हैया भी आप सबको उतना ही याद करता है बाबा, उतना ही याद करता है। इसलिए हम तो केवल यही कहना चाहेंगे आप दुखी मत हो, दुख ना करो। उसने संदेशा भेजा है, एक ना एक दिन वो मिलने यहाँ अवश्य आएगा, आप निश्चित हो जाओ। वार्तालाप करते करते सारी रात्रि व्यतीत हो गई और जब रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः काल हुआ तो दिनचर्या करने के लिए सभी नर नारी बाहर निकलने लगे घरों से। तो गोपिकाओं की दृष्टि पड़ गई नंद जी के घर के बाहर जो है एक सोने का सुंदर रथ खड़ा हुआ है। सुंदर सोने का रथ खड़ा हुआ है तो गोपिकाएं दौड़ी, कहलाओ देखें कौन है। एक सखी कहती है ऐसा तो नहीं वो क्रूर अक्रूर फिर से आ गया हो कोई नई लीला रचाने के लिए? चलो देखते हैं, अगर वो आया होगा तो आज उसको मार करके भगावेंगे सब। अब क्या करना चाहता है वो? चलो सारी गोपियां धीरे धीरे आकर के एकत्रित हो गई, रथ के समीप खड़ी हैं। भीतर देखा चौपाल में आराम से बैठे हुए उद्धव जी को नजर पड़ी उद्धव जी पर, तो एक क्षण के लिए प्रतीत हुआ मानो साक्षात कन्हैया बैठे हों, क्योंकि वही सुंदर मूर्ति, वही सुंदर आभा, वही सुंदर कीर्ति, घुटनों तक लंबे लंबे हाथ, सुंदर छवि को देख करके एक क्षण के लिए प्रतीत हुआ कि शायद मेरा कन्हैया वापस आ गया है। लेकिन कहा नहीं, मेरा कन्हैया नहीं हो सकता है। कौन है आप? उद्धव जी ने कहा हमारा नाम उद्धव है। आप उद्धव जी हैं? हाँ हाँ। यहाँ कैसे हैं? कहाँ यहाँ कैसे आए हैं? उद्धव जी कहते हैं देवियों कन्हैया ने मुझे यहाँ भेजा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। जब ये बात मालूम हुई कि कन्हैया ने भेजा है तो समस्त गोपियों ने उद्धव जी को घेर लिया। उद्धव जी बीच में हो गए, सारी गोपियां आसपास बैठे, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया, कोई मुख की ओर देख रही है कि जो भी संदेशा लेकर के आए हो उद्धव जी वो शीघ्र मुझसे बताएं मेरे कन्हैया ने क्या कहा है, मेरे मोहन ने क्या कहा है। नाना प्रकार से उद्धव जी की ओर देखती हैं। उद्धव जी से पूछा कहो मेरे कन्हैया ने आपको भेजा है? कहा कन्हैया ने भेजा है। क्या संदेश भेजा है? क्या उसको कभी हमारी भी सुरत सताती है कि नहीं? क्या कभी उसको कभी हमारी भी याद आती है कि नहीं? उद्धव जी कहते हैं आपकी इतनी याद आती है ये बात तो केवल कन्हैया जानता है। आप सभी की यादों को जोड़ करके उसने हृदय में संजोया हुआ है और उन्हीं यादों के विरह में व्यथित होकर के आज हमको भेजा है कि जाओ हमारे उन सभी प्रेमियों को, गोपियों को और इन मैया बाबा को आनंद प्रदान कर देना, सांत्वना देना कि आप सब शांत रहें, उस कृष्ण के वियोग में दुखी ना हो। एक ना एक दिन वो लौट करके अवश्य आएगा। गोपियां कहती है उद्धव जी और क्या कहा है कन्हैया ने मेरे?
उद्धव जी कहते देवियों, उसने तो यही कहा है कि कन्हैया की जितनी भी याद सताती है वो याद करना बंद कर दो, ज्यादा ध्यान मत कर। वो ब्रह्म व्यापक है, सर्वब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर है, सर्व जगह व्यापित है। कृष्ण को छोड़ करके उन ब्रह्म का चिंतन कर। वो आपसे कहीं विलग नहीं है, आपसे कहीं भी दूर नहीं है, वो आपके पास है, आपके समीप है। इसलिए ये चिंता त्याग दो और ब्रह्म का चिंतन करो। योग योग चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप योग नहीं करोगे। योग करो, साधना करो, विरह वेदना मत करो। गोपियां कहते हैं उद्धव जी, हमको लगता है आपको कन्हैया ने भेजा नहीं है, आप रास्ता भटक गए हैं और यहाँ चले आए हैं। जाओ वापस चले जाओ, क्योंकि मेरा कन्हैया ये हमसे कभी कह ही नहीं सकता कि आप मुझे याद मत करो, आप मुझे याद मत करो, मेरा ध्यान मत करो। ये मेरा कन्हैया कभी हमसे कह ही नहीं सकता। उद्धव जी कहते हैं देवियों, मेरी बात पर विश्वास करो, उसी ने कह करके भेजा है मुझे। आप ज्ञान को धारण करें, योग सीखें, साधना जमाएं, कल्याण होगा। कृष्ण का चिंतन करना छोड़ दें। गोपियां कहते हैं उद्धव जी, अब आपको कैसे हम बताएं? आप हमारा दुख दूर करने के लिए आए हो या हमारा दुख बढ़ाने आए हो? हमारा दुख दूर करने आए हो या हमारा दुख बढ़ाने के लिए आए हो? अरे उद्धव जी, आपको कैसे समझाएं हम? उद्धव मन न भये दस बीस, उद्धव मन न भये दस बीस, एक होता सो गयो श्याम संग, एक होता सो गयो श्याम संग, अब को आराधयीश, उद्धव मन न भये दस बीस, उद्धव जी, मेरे पास दो चार मन तो है, और दो चार मन केवल हमारे की नहीं बात है, किसी के भी पास दो चार मन नहीं होते हैं। मन सबके पास एक होता है। और आप कहते हो योग करो, साधना करो, पर ब्रह्म का चिंतन करो। योग साधना पर ब्रह्म का चिंतन कैसे होगा? क्यों? क्योंकि जो मन है ना, वो अब हमारा मन हमारे पास नहीं है। मेरा मन मेरे पास नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेश, उद्धव मन न भये दस बीस। एक मन था हमारे पास, और वो मन, वो कृष्ण कन्हैया छलिया जो है ना, वो छलिया लेकर के चला गया। अब हमारे पास कोई दूसरा मन नहीं है। किस मन से योग करें, किस मन से साधना करें, किस मन में उस पार ब्रह्म का चिंतन करें? क्या करें? और रही बात आपकी, आप अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हो उद्धव जी, आपको मालूम होना चाहिए ज्ञान और प्रेम, ज्ञान और प्रेम, परीक्षित जी, इन दोनों की बनती नहीं है आपस में। ज्ञान की और प्रेम की, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है।
गोपियां कहती आप तो ज्ञान प्रदान कर, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरा दुख कम करने आए हो कि मेरा दुख बढ़ाने आए हो? हा? आए हो सिखावने को जोग मथुरा ते तो पे उधोए वियोग के वचन बतराना। एक कवि हुए हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बड़ा सुंदर लिखा है उद्धव शतक के माध्यम से। गोपियां कहती उद्धव जी से क्या ही आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे उधो ये वियोग के वचन बतराओ ना। कहें रत्ना कर दया कर दर्श दिनो दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ावो ना। टूक टूक होए हैं हाय, टूक टूक होए हैं मना मुकुर हमारो हाय। टूक टूक होए हैं मना मुकुर हमारो हाय। चूकी हूँ कठोर बना पान चलावो ना। एक मन मोहन तो बसी के उजार्यो मोही हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। उद्धव जी आप ये जो ज्ञान रूपी शब्द के बाण छोड़ रहे हैं ना, ये इस प्रेमी हृदय पर बड़े बड़े तीखे चुभ रहे हैं। प्रेमी हृदय पर बड़े तीखे चुभ रहे हैं। ये ज्ञान लेने का समय नहीं रहा उद्धव जी मेरे पास। और ज्ञान लें तो कहाँ लें? आपकी योग साधना को हम रखें तो कहाँ रखें? आप हमारा दुख दूर करने आए हो कि हमारा दुख बढ़ाने चले आए हो? आपको मालूम होना चाहिए। अरे आज वो हमसे दूर है तो क्या हुआ? एक दिन ऐसा था वो सदैव मेरे पास रहता था। हाँ, एक दिन ऐसा था वो सदैव कन्हैया जो है ना वो सदैव मेरे पास रहा करता था। और आज हमसे दूर है। पता नहीं क्या कमी रह गई हम सबके प्रेम में। पता नहीं कौन सी कमी रह गई है। लेकिन क्या बदला है उद्धव जी? मेरी तो केवल समझ में यही आता है कि मैं प्रेम दीवानी हूँ। मोती
के पोथी न सुनाना। उद्धव जी, हमको तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। मैं उसके प्रेम की दीवानी हूँ और वो भक्तों के प्रेम का दीवाना। आप क्या जानो? प्रेम की दशा का वर्णन आपके द्वारा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो ज्ञान है ना, आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आप तो ज्ञान की दशा का वर्णन कर सकते हैं, प्रेम की दशा का वर्णन आपसे नहीं हो पाएगा। आप कहते हो योग करो, साधना करो, किस मन से करें? नहीं है कुछ हमारे पास। और यदि कन्हैया ने तुमसे ये कह करके भेजा है कि जाओ ये गोपियों को बताना, तो मैं भी उनके लिए एक संदेश तुमसे कहती हूँ, और ये हमारा भी संदेश जाकर के कन्हैया से कह देना। और उनसे कहना क्या? जोग को रमावे और समाधि को रमावे, हाँ, और दुख सुख साधनी सो निपट निबेरी है। दुख सुख साधन सो निपट निबेरी है। वो भी यहाँ कहती हूँ उद्धव जी, यहाँ कौन योग करेगा, कौन साधना करेगा? कहे रद ना करना जाने क्यों इतने धाई, शासनी की शासना की वासना बघेरी।